फार्मर्स प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया में जगह मिलने लगी है। फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो 2.5 महीने से जारी था, उसे अब तक इंटरनेशनल मीडिया में इतनी जगह हासिल नहीं हुई थी जितनी पिछले 24 घंटे के दौरान हासिल होने लगी है। और ये कमाल है ट्विटर का। ट्विटर पर शुरू होने वाले तबसरे और रिमार्क्स के दौरान अचानक हिंदुत्व ट्रोल आर्मी ने उन सेलिब्रिटीज़ पर हमले शुरू कर दिए जो कि इंटरनेशनली रिनोव्ड हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं। सबसे पहले पॉप स्टार रिहाना, जो कि एक मशहूर पॉप स्टार हैं, उनकी जानिब से दिल्ली में इंटरनेट बैन किए जाने पर एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसके साथ ही ट्रोल आर्मी एक्टिवेट हो गई और ये तासुर देने लगी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों का एहतजाज हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है और इसमें किसी को मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी बीच अचानक से ग्रेटा थनबर्ग, जो कि इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी मानी हुई दुनिया भर में मशहूर एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने फार्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डालकर बात की, जिसके बाद उन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी। उन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए ये कहा कि फार्मर्स के साथ जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है और फार्मर्स प्रोटेस्ट के वो साथ खड़ी हैं। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ की जानिब से किए जाने वाले ये तबसरे, ये ट्वीट्स अभी ख़त्म नहीं हुए। वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कमला हैरिस की रिश्तेदार मीना हैरिस ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि 1 महीना पहले दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे ख़दीम जमहूरियत पर हमला किया गया था और अब इंटरनेट बैन और फार्मर्स प्रोटेस्ट को कुचलते हुए हिंदुस्तान की बड़ी जमहूरियत पर हमला किया जा रहा है। इन ट्वीट्स ने हिंदुत्व लॉबी में कोहराम मचा दिया। न सिर्फ कोहराम मचा, बल्कि इस पर अमित शाह को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से जारी किए गए बयान को अपने कमेंट के साथ रिट्वीट करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये हालात क्यों पैदा हुए? जब रिहाना ने ट्वीट किया तो उसके बाद फौरी उन्हें टारगेट किया जाने लगा, बल्कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने उनका जवाब देते हुए यहाँ तक कह दिया कि सेलिब्रिटीज़ जो ट्वीट करते हैं, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो पैसे लिए बगैर ट्वीट करता है। इस ट्वीट के बाद हंगामा और तेज़ हो गया और यहाँ तक कहा जाने लगा कि जो सेलिब्रिटीज़ इंडिया को डिफेंड करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, क्या वो भी पैसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं? क्या वो भी ट्रोल आर्मी का हिस्सा बन चुके हैं? ये सवाल अवाम के जहन में पैदा होने लगे। इन सवालों के जवाब तो कोई नहीं दे रहा है, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट के हैशटैग के खिलाफ इंडिया टुगेदर, यूनाइटेड इंडिया, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इस तरह के हैशटैग शुरू किए गए और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बैरूनी ताकतें नॉन इंडियंस इंडियन अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। और इसका जवाब देने के लिए कौन आ गया है? किन किन लोगों ने इस हमदर्दी को इंटरफेरेंस बनाने की कोशिश की? उनमें कई अहम शख्सियतें शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, कंगना रानावत, अक्षय कुमार, अजय देवगन, विवेक अग्निहोत्री। इन लोगों ने इस तरह के ट्वीट्स किए हैं कि बज़ाहिर वो इंडिया को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग इंडिया की उस गवर्नमेंट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार तक नहीं है, बल्कि इस तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं जैसे हिंदुस्तान में फार्मर्स के प्रोटेस्ट की जगह को एक अलग मुल्क बना दिया गया है। सड़कों पर कीले ठोके जा रहे हैं, सलाखें लगाई जा रही हैं, दीवारें उठाई जा रही है, खारदार तारे बिछाई जा रही है। ये सब हो कहाँ रहा है? दिल्ली के हाईवेज पर, दिल्ली के एंट्रेंस के मुकामात पर। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो ये इस तरह से प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही है,
उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट का ये एहसास है कि ये हिंदुस्तान के किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और मुल्क की फौज है जिसे रोकना जरूरी है। इस मसले को बातचीत के जरिए हुकूमत हल कर सकती थी, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस मसले को तूल देते हुए हुकूमत इसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे मसलों को हल कर लेगी जिस पर एहतजाज का हुकूमत को खदशा है। कई मसाइल हो सकते हैं। पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन के दौरान हुकूमत ऐसे कई बिल ला सकती है जिस पर एहतजाज का हुकूमत को खौफ है। इंटरनेशनल लॉबी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज अगर फार्मर्स से हमदर्दी करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज के डिजिटल दौर में मसला जब इंटरनेशनल लेवल पर उठता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर आता है, तो हर कंसर्न सिटीजन की यह जिम्मेदारी होती है कि उस पर अपनी राय रखे। लेकिन ये राय रखने के मामले में हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम उस राय को पसंद कर रहे हैं जो राय हमारे हक में है। हमारे खिलाफ जाने वाली राय को हम कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में इजहार ख्याल की आज़ादी हासिल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का हक देता है कि हर शहरी अपनी राय रख सकता है। लेकिन 2 दिन पहले फार्मर प्रोटेस्ट की तायीद करने वाले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोगों के ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया और 48 घंटे के अंदर जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की जानिब से इस तरह के रिमार्क्स सामने आए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कटघरे में ला खड़ा करने वाले हैं, तो ये हंगामाराई शुरू कर दी गई और हंगामा इस कदर तेज हो गया कि लाखों लोग इस पर बहस करने लगे। बल्कि जिन लोगों को इस मसले पर बात करने के मामले में दिलचस्पी नहीं है, वो लोग भी इस पर बात करने लगे हैं। इंडिया के डिफेंड के लिए अक्षय कुमार सामने आते हैं और इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंड करते हुए ट्वीट करते हैं, जबकि अक्षय कुमार एक कैनेडियन सिटीजन है। तो वो क्यों बोल रहे हैं इंडियन के ये इंटरनल मैटर, अगर जब ये इंटरनल मैटर है इंडिया का, तो एक कैनेडियन सिटीजन क्यों इस पर ट्वीट कर रहा है? और अक्षय कुमार की फैमिली के ताल्लुक से तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से ये मियाँ बीवी हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अक्षय कुमार जो कि मशहूर हैं, एक हिंदुत्ववादी है, मोदी भक्त खुद को कहने में आर महसूस नहीं करते, लेकिन उनकी बीवी ट्विंकल खन्ना वो खुद को एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के तौर पर पेश करती है, आज़ाद ख्याल के तौर पर पेश करती है। इस तरह दोनों मियाँ बीवी हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये कैनेडियन सिटीजन है। अगर ग्रेटा थनबर्ग और रेहाना मीना हैरिस इन लोगों को फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कहने का हक नहीं है, तो उसी तरह अक्षय कुमार को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि वो फार्मर प्रोटेस्ट के ताल्लुक से कोई बयान दे या फिर किसी भी उस मसले पर राय रखे जो इंडिया का इंटरनल मैटर है। हमारे इंटरनल मैटर, हमारे दाखिली मामलात में दखल अंदाजी का अक्षय कुमार को कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप हासिल कर ली है। लेकिन उसके बावजूद अक्षय कुमार के सेलिब्रिटी होने का हिंदुत्व फोर्सेस फायदा उठाती रही है। विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि सेलिब्रिटीज पैसे लेकर ट्वीट करते हैं। अगर सेलिब्रिटीज पैसे लेकर ट्वीट करते हैं और ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना, मीना हैरिस जैसे लोगों ने पैसे लेकर ट्वीट किया है, तो विवेक अग्निहोत्री को यह भी बताना चाहिए कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय खन्ना और खुद उन्होंने कितने पैसे लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करने के लिए, या फिर फार्मर प्रोटेस्ट को गैर जरूरी करार देने की कोशिश करने के लिए, या फिर यह कहने के लिए कि यह एक इंडिया का इंटरनल मैटर है। आज के डिजिटल दौर में जहां दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ऐसे में यह कहना किसी भी मुल्क का कोई मैटर इंटरनल मैटर अब नहीं हो सकता। वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर जब हमला किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
उस पर टिप्पणी करते हैं, उस पर ट्वीट करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, जबकि ये अमेरिका का दाखिली मामला था, अमेरिका का इंटरनल मैटर था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। इसी तरह दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसकी मजम्मत करते हैं, और जिन हुकूमतों के पास दिल होते हैं वो हुकूमतों से एहतजाज करती हैं। इराक में धमाका होता है, यमन में धमाका होता है, अफगानिस्तान में धमाका होता है, पेरिस में टेररिस्ट अटैक होता है, या फ्रांस में टेररिस्ट अटैक होता है, या न्यूजीलैंड में कोई हमला होता है, तो ऐसे में एक दूसरे से इजहार एगानिगत करना, कंडोलेंस करना इंटरनल मैटर नहीं हो सकता। यकीनन फार्मर्स का प्रोटेस्ट इंडिया का इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन जब ये बात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, ग्लोबल विलेज जब दुनिया को कहा जा रहा है, ऐसे में मसले को पेश किया जा रहा है, इंटरनेट पर बैन लगाया जा रहा है, तो हर किसी को हक हासिल है कि वो बोले, अपनी राय रखे। अगर कोई आपके खिलाफ राय रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे जंग चाहता है, या फिर आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करना चाहता है, या फिर वो आपके मुल्क का दुश्मन है। रिहाना ने जब ट्वीट किया तो गूगल का अगर मुशाहिदा किया जाए, गूगल का जायजा लिया जाए, गूगल सर्च इंजन की डिटेल्स देखी जाए, तो ट्रोल आर्मी जो कि आईटी सेल, बीजेपी के आईटी सेल्स की जानिब से जो सर्च किया गया है, रिहाना के इंडिया से ताल्लुकात, रेहाना के इंडिया से नफरत, रेहाना की मुस्लिम से ताल्लुकात, रेहाना से मुस्लिम्स का रिलेशन, इस तरह की चीज़ों को सर्च करने की कोशिश की गई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह का जहन आईटी सेल का है और आईटी सेल किस तरह के जहन को परवान चढ़ा रहा है। इस ट्रोल आर्मी को अगर यही नहीं रोका जाता है तो हिंदुस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती होगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। सबसे पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट की अगर किसी फॉरेन लीडर ने सपोर्ट की है तो वो है जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। जिस वक्त उन्होंने कहा कि इंडियन फार्मर्स की बात को सुनना चाहिए, तब भी इसी तरह की कोशिश की गई और यह कहा गया कि ये इंडिया का दाखिले मामला है, इसमें किसी को बोलने का हक नहीं है। और रिहाना के ताल्लुक से ये कहा जा रहा है कि वो पैसे लेकर ट्वीट कर रही है। इसके साथ साथ कई इंडियन सेलिब्रिटीज़ की जानिब से जो फोटोज़ ट्वीट किए जा रहे हैं, ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि वो कनाडा में रहने वाले एक सरदार जी से मुतासिर है, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया। इस सोच से निकलकर हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो डिजिटल इंडिया के हामी हैं, वो इंडिया को टेक्नोलॉजी की ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ट्रोल आर्मी जिस तरह से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स पर रिएक्ट कर रही है, उसे देखते हुए ऐसा कहीं नहीं लगता कि इंडिया चाहता है, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि डिजिटल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इंडिया की तरक्की हो। फार्मर्स का प्रोटेस्ट जिस मकसद के लिए है, मुमकिन है वो गलत हो, लेकिन फार्मर्स के प्रोटेस्ट की तायीद करने वालों के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो भी गलत है। इस रवैये को तब्दील करना ज़रूरी है। अगर रवैया तब्दील नहीं होता है तो ऐसी सूरत में जो हालात पैदा होंगे वो दुनिया भर में हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान की बदनामी का सबब बन सकते हैं। हिंदुस्तान के इज़्ज़त और हिंदुस्तान के वक़ार, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना है, परवान चढ़ाना है, तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के किसी भी रिएक्शन पर इतना ओवर रिएक्ट न किया जाए कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह की बस्ती में ये रहते हैं कि इन्हें तनकीद भी बर्दाश्त नहीं होती और उनके अपने लोगों पर होने वाले मजालिम पर हमदर्दी भी ये कबूल नहीं कर सकते।